प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 8 और अध्याय 4, वचन संख्याएं 11 से 12 तक। हे इस्राएलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह उस मिस्र से निकाल लाया है यह कहता है, मैं पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को नहीं चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। क्या 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा करेंगे जब तक उन्होंने पहले से तय न कर लिया हो? क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार न मिला हो? क्या सिंह शावक अपनी मात से गर्राता है जब तक उसे कुछ न मिला हो? क्या पक्षी पृथ्वी पर फंदे में पड़ता है जब उसे कोई चारा नहीं हो? क्या फंदा जमीन पर से उछलता है जब तक उसमें शिकार न आया हो? क्या नगर में सिंगे की आवाज़ सुनाई देगी और लोग डरेंगे नहीं? क्या नगर पर ऐसी विपत्ति आ सकती है जिसे प्रभु ने वहां ना भेजा हो? क्योंकि प्रभु ईश्वर नबियों और सेवकों को सूचना दिए बिना कुछ नहीं करता। सिंह गरजता है जो कोई नहीं डरेगा। प्रभु ईश्वर बोला है तो कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैं तुम पर विपत्ति भेजा है। तुम आग में से निकाली हुई लुआटी जैसे बन गए थे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। हे इस्राएल, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, और क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, हे इस्राएल, तुम अपने ईश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। यह प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्यांश 23 से 27 तक। उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, माता कलीसिया हमारे लिए आज 2 पाठों को प्रबंध करती है।
और दोनों पाठों के माध्यम से विशेष संदेश देना चाहती है। हालांकि वचन को सुनेंगे, वचन के द्वारा हमारे लिए भी काफ़ी संदेश है और उन संदेशों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। आज का पहला पाठ हम नबी आमोस के ग्रंथ से सुनते हैं और वहाँ पर नबी आमोस के द्वारा कड़वी भाषा जिसके द्वारा वो समाज को सुधारना चाहते हैं, उसके विषय में काफ़ी प्रकाश डाला गया है, उसके बारे सुनते हैं। इसी तरह आज का दूसरा पाठ अर्थात सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार से सुनते हैं और वहाँ पे यीशु और शिष्यों के बारे में विशेष रूप से देखा जा रहा है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी संदेश सुसमाचार के द्वारा भी है। आइए आज के प्रथम पाठ में प्रकाश डालेंगे और प्रवेश करेंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का प्रथम पाठ नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया है। वो हमारे दैनिक जीवन और समाज में जो परिस्थितियाँ चल रही है उसके बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया जा रहा है। नबी आमोस के बारे में सुनेंगे। नबी आमोस लगभग 786 से 746 ईस्वी आसपास में कार्यरत रहते हैं और अपने समय में वे समाज को सुधारने के लिए, विशेष करके इजरायली जनता को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास और प्रयत्न करते हैं। उसके लिए उनको कष्ट उठाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, फिर भी वो पीछे हटते नहीं हैं, बल्कि जैसे ईश्वर का आदेश है वैसे वो समाज में करने के लिए कोशिश करते हैं। जब हम नबी आमोस के बारे में सोचेंगे या तो मनन करेंगे, मुख्य रूप से उनके उपदेशों के बारे में सुनते हैं और साथ ही साथ धिक्कारों के बारे में भी सुनते हैं। लेकिन उसके अलावा उनका प्रवचन और उनका उपदेश मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। नबी आमोस सबसे पहले उनके लिए वचन की घोषणा करते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर को छोड़ के वे अपनी अपनी दिशा में जाते हैं और अपनी मर्जी का भगवान को अपनाते हैं, अपनी मर्जी का जीवन जीते हैं। उनके लिए वो धिक्कार करते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं जो अमीर हैं और आयाशों का जीवन जीते हैं, एक दूसरे का परवाह नहीं करते हैं, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, उनके बारे में काफ़ी विरोध करते हैं। और जो तीसरा है, जो गरीबों के ऊपर में शोषण करते हैं उनका पक्ष अर्थात गरीबों का पक्ष लेते हैं और जो शोषण करते हैं उनके लिए कड़ी चुनौती देते हैं। तो उनके प्रवचनों में ये देखते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यही आज के समाज में भी देखा जाता है और आज हम इसे फेस करते हैं। आज हम समाज में देखेंगे, समाज में भी वही होता है। परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर को अपनाते हैं, परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर से जुड़ते हैं, परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं और परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर से दूरी बनाते हैं। इसी तरह आज समाज में देखते हैं, समाज में काफ़ी हाई लेवल के लोग रहते हैं जो अपने में ही मगन रहते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, जो कष्टदायी जीवन जीते हैं, उनके लिए उनका दिल बहुत छोटा रहता है। सहानुभूति और सहारा और मदद बहुत कम देखा जाता है और जो देखा जाता है, जो करते हैं, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद, लेकिन बहुत कम देखा जाता है। ये विडंबना है। इसी तरह जो गरीबों का शोषण उस वक्त भी और आज भी हम देखते हैं, उनके पक्ष में लेने वाला कौन, उनके साथ में खड़े होने वाला कौन, उनके दुख और दर्द को समझने वाला कौन, ये प्रश्न चिन्ह है। इन्हीं बातों पर नबी आमोस आवाज उठाते हैं और चेतावनी देते हैं, तुम्हें इस तरह के जीवन को छोड़ना पड़ेगा और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। नबी आमोस उनके लिए घोषणा करते हैं जो ईश्वर की जनता है, ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन वे परमेश्वर के मार्ग से भटक गए।
तो नबी आमोस इस तरह कार्य करते हैं कि परमेश्वर और जनता के बीच में जो दूरी बनी हुई है उस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। परमेश्वर और इंसान के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, उस दूरियां को ख़त्म करना चाहते हैं और मनुष्य को ईश्वर के साथ में मिलाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं आज हमारी कलीसिया में वही होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कलीसिया को देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है। जब आज आप कदम उठाना शुरू करेंगे, आज आप नबी आमोस का कार्य करना शुरू करेंगे, मैं समझता हूँ कलीसिया में और समाज में भी वही रिफॉर्मेशन जो आमोस के समय में होता है और होने के लिए प्रयत्न किया जाता है वो देखेंगे। वचन में हम पढ़ेंगे, बार बार आमोस लोगों को बताना चाहते हैं कि आप चुने गए हैं, प्रभु ने आपको चुन के रखा है, प्रभु ने आपको अपनी प्रजा के रूप में रखा है, लेकिन आपका जीवन और आपकी शैली बिल्कुल विपरीत है। हमारे जीवन में भी देखेंगे ये हमारे लिए संदेश के रूप में है, बिल्कुल विपरीत पाया जाता है। वचन कुछ और कहता है, प्रभु के इशारे कुछ और होते हैं, लेकिन हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव कुछ और रहता है। जब इस तरह का जीवन जीते हैं तो शायद हमारे विश्वास जो अल्प है, अल्प को दर्शाया जाता है, और जिसके विषय में आज के सुसमाचार में विस्तार रूप से बताया जा रहा है। आज के पाठ में हम देखेंगे नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे। इज़राइलियों सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिससे वह मिस्र से निकाल लाया है कहता है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से तुम लोगों को ही चुना है, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। प्रभु बताना चाहते हैं आमोस के माध्यम से कि मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा, लेकिन तुम यानी कि अपराधी बन चुके हो और उसका नतीजा आपको मिलेगा, आपको भोगना पड़ेगा। इसका संदेश सीधे सीधे प्रभु का है कि तुम्हें मार्ग से वापस लौटना है और ईश्वर के इशारे पे चलना है। ये हमारे लिए अति आवश्यक है। हमारे अंदर में कमजोरियां हैं, जरूर मानता हूं, आप भी जानते होंगे, लेकिन हमें प्रभु के पास बार बार वापस लौटना है और प्रभु का संदेश यही है। पुराने व्यवस्था के द्वारा हम देखेंगे प्राय सभी नबी लोग यही करते हैं कि वापस लौटो, वापस लौटो, वापस लौटो। प्रभु पापियों को रिजेक्ट करते नहीं हैं, प्रभु पापियों से दूरी बनाते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए अवसर और मौका देते हैं, और वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से या तो नबियों के माध्यम से, वचन के माध्यम से। तो आज हमें भी जो इजरायली जनता के बारे में मनन करते हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखने की आवश्यकता है। जिनको हम समाज में देखते हैं, बाह्य रूप से देखते हैं, वो हमारे अंदर में पाए जाते हैं। पहला, जो ईश्वर से दूरी, वो हमारे अंदर में पाई जाती है। दूसरा, वो ऐशो आरामों का जीवन जीते हैं, करते कुछ नहीं, ईश्वर के लिए कुछ करते नहीं, और अपने ही दुनिया में मगन, खुशी और आनंद वो हमारे अंदर में है। और शायद एक दूसरे के प्रति उनके दुख और दर्द और पीड़ा को ना समझने का वो शैली वो हमारे अंदर में है। आमोस कहते हैं निकालो इसे। तो आज हमारे लिए भी ये संदेश है कि व्यक्तिगत रूप से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए और पुनः ईश्वर के पास लौटने के लिए। आइए आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करते हैं। दूसरे पाठ में हम देखेंगे यीशु के बारे में, शिष्यों के बारे में, और विशेष करके उन लहरों के बारे में जो उनके विश्वास को हिलाया देती है। शिष्यों के बारे में देखते हैं, उनके पास में काफ़ी अनुभव है यीशु के साथ रहने का, काफ़ी अनुभव है चमत्कारों को देखने का, काफ़ी अनुभव है यीशु के साथ चलकर
यीशु के महान कार्यों और चमत्कारी कार्यों का इतना होने के बावजूद भी वे डर जाते हैं और जीवन को पाने के लिए तड़पते हैं। ऐसे वक्त में वे यीशु के पास आते हैं, सोते हुए यीशु को जगाते हैं और यीशु जागते हैं और कहते हैं कि रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हूं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी ये जीवन में सबसे ज्यादा डर कायम है। अब ये डर अलग अलग डर है। जीवन से संबंधित डर है, भविष्य से संबंधित डर है, परिवारों को चलाने का वो डर है, हो सके अंधकार का वो डर है, लोगों का वो डर है, रिस्क लेने का वो डर है, अकेलापन रहने का वो डर है। और इस तरह से अलग अलग प्रकार के डर इंसान के जीवन में समाये रहता है। और जहाँ पे डर है वहाँ पे विश्वास खोखला बन जाता है। शिष्यों को देखिए, इतने विश्वासी होने के बावजूद भी विश्वास के चलते वो घर को छोड़ते हैं, विश्वास के द्वारा वो अपने परिजनों को छोड़ते हैं और यीशु के साथ रहते हैं। लेकिन जब बारी आती है उनका विश्वास डगमगाना शुरू होता है। अब यही हमारे जीवन में देखा जाता है कि हमारा विश्वास भी इन्हीं शिष्यों के सदृश है। कभी काफी तगड़ा है और कभी काफी अल्प है। जब इस तरह का विश्वास हमारे साथ है तो हमारे विश्वास के ऊपर प्रकाश और नजर रखने की आवश्यकता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1 में पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। जब हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, हमारे अंदर में जो डर है, हमारे अंदर में जो कुंठित मन है, सब कुछ यूं ही क्लियर हो जाता है। लेकिन गहरा विश्वास हो तभी ना। यीशु के शिष्य जब यीशु के पास आते हैं, यीशु को जगाते हैं, जगाने के बाद में यीशु आंधी और तूफान को डांटते हैं, शांत करते हैं। इसके बाद में वे तरह तरह की बातें करते हैं। अचंभे में पड़ जाते हैं, ये कौन है, आखिर आंधी तूफान इनकी बात मान लेते हैं। एक तरह से वहां पे चमत्कारी कार्य तो है जरूर, लेकिन यीशु ईश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार है, वो प्रकट होता है। और इसके बाद उनका विश्वास मजबूत हो जाता है। उनके डर जो उनके अंदर में है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और यीशु को, प्रभु को, ईश्वर के पुत्र को ईश्वर के पुत्र के रूप में देखना शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में भी वही होता है। जब तक हम काउंटर नहीं करते हैं विपरीत परिस्थितियों से, तब तक हमारा विश्वास अल्प ही रहता है। लेकिन जहां जहां हम काउंटर करते हैं वहां विश्वास की बढ़ोतरी होती है। तो आइए आज हम अपने विश्वास को देखें, अपने विश्वास को परखें। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों, हमें भी यीशु ना कहें रे अल्प विश्वासियों, बल्कि हमारे विश्वास को देखने के बाद प्रभु शाबाशी दें। वचन में पढ़ते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास उस राई के दाने के सदृश भी होता और आप उस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, वह तुम्हारी बात मान लेता। तो हमारा विश्वास कम से कम उस राई के दाने के सदृश हो, ताकि हम भी अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देख पाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।